हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने रासो ग्रंथ किए थे जिसमें हमने पृथ्वीराज रासो किया था। आज हम बिसल देव रासो करेंगे। ये हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक अत्यंत प्रसिद्ध श्रृंगारिक वीर गीत काव्य है। यह इसके रचिता नरपति नल्हा है, जिसका रचनाकाल 1212 ईस्वी में रचा गया। बिसल देव रासो को नरपति नल्हा जी ने रचा, उनकी रचना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसे श्रृंगारिक वीर गीत भी कहा जाता है। इसका रचनाकाल 1212 ईस्वी है। इस रचना में नरपति जी ने खुद को नरपति कहा है। नरपति नल्हा जी ने खुद को इस ग्रंथ में बार बार अपने आप को नरपति कहा है। इसमें अजमेर के चौहान राजा बिसल देव और मालवा के भोज परमाल की पुत्री राजमती के विवाह और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। इसमें जो अजमेर का राजा बिसल देव था और परमाल की रानी जो राजमती थी, उनके विवाह, उनका प्रेम विवाह और उनके विछड़न और उनके पुनर्मिलन की कथा है। इसे हम प्रेम कथा भी कह सकते हैं। बिसल देव रासों में मुख्य रूप से गेय काव्य शैली श्रृंगारी परंपरा का प्रयोग किया गया है। बिसल देव काव्य में गेय काव्य मतलब जो इसे गेय काव्य शैली भी कहते हैं। ये गेय काव्य है। गेय काव्य का क्या अर्थ है? गाए जाने योग्य। जो काव्य गाए जाने योग्य होता है उसे गेय काव्य कहा जाता है। ये एक वीर गीत है। इसमें वीरों की गाथा भी गाई गई है। भाषा यह पुरानी पश्चिम राजस्थानी डिंगल भाषा में लिखा गया है। वीर रस वियोग रस की प्रधानता है। इसकी भाषा जो बिसल देव रासो की जो भाषा है वो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। वीर रस की प्रधानता है। वियोग रस तब इसका इस्तेमाल किया गया है जब राजमती से उनका विछड़न हो जाता है। रासेतर छंदों का प्रयोग हुआ। इसमें रासेतर छंदों का प्रयोग हुआ है। ये एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसमें एक प्रेम कथा है जो बिसल देव और राजमती की है। अगला रासो हमीर रासो। हमीर रासो हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं गाथो रासो काव्य है। यह एक वीर गाथा काल का ऐतिहासिक रासो काव्य है। यह एक ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमें जानकारी देता है। हमीर रासो इसके रचिता योधराज हैं। हमीर रासो के रचिता का क्या नाम है? योधराज द्वारा हमीर रासो की रचना की गई है। इसे रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव के पराक्रम और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनके संघर्ष को दर्शाता है। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके साथ इनके संघर्ष के बारे में बताया गया है। इसमें 943 से लेकर 1000 तक छंद हैं। इसमें वीर रस की बहुत प्रधानता है। क्यों इसमें वीर रस की प्रधानता इसलिए है, इसमें वीरों की बहुत प्रसन्नता की है। उनकी लड़ाइयाँ, उनके बारे में बताया गया है। उस समय में उनके संघर्ष, उनकी लड़ाई, उनके युद्धों के बारे में हमें विस्तार से इस काव्य रासों में बताया गया है। नेक्स्ट परमार रासो। परमार रासो इसके रचिता जागनिक है। परमार रासो के रचिता जागनिक है। महोबा के राजा परमाल के वीर सामंतों आला और अब्दुल की वीरता का वर्णन है। परमार रासों में ये जागनिक की इसके रचनाकार जागनिक है। महोबा के राजा परमाल और वीर सामंतों आला और अब्दुल की वीरता। इसमें आला और अब्दुल की वीरता का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। ये आला खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये आला खंड के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? इसमें आला और अब्दुल की वीरता का वर्णन है। वर्षा ऋतु में विशेष रूप से ये गाया जाता है। ये एक गाने वाला है।
रासो काव्य है, इसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आलाखंड को वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है वर्षा ऋतु में कौन सा रासो काव्य गाया जाता है, तो वो है आलाखंड। आलाखंड वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक काव्य ग्रंथ है। इसमें वीर रस की बहुत प्रधानता है। भाषा, इसकी भाषा बुंदेली लोक भाषा है। परमार रासों की भाषा बुंदेली लोक भाषा है। चार्ल्स एलियट ने इसे 1865 में आलाखंड रूप में संकलित किया है। आलाखंड के रूप में इसको संकलित किसने किया, आलाखंड नाम किसने दिया, चार्ल्स एलियट ने 1865 में आलाखंड रूप में संकलित किया। ये एक गद्य काव्य है, ये भी एक गद्य काव्य है जिसे गाया जाता है। बिसल देवरासों की तरह इसे भी गाया जाने वाला काव्य है। परमार भी गाया जाने वाला है और बिसल देव भी गाए जाने वाला काव्य है। विजयपाल रासो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रासो है। विजयपाल रासो, यह रासो नल सिंह द्वारा रचित है। विजयपाल रासो की रचना किसने की, नल सिंह ने की। परमाल की हमीर रासो की किसने की थी, हमीर रासो की रचना बिसल देव की नरपति जी ने की, हमीर की जोधपुर ने की। परमाल की रचना किसने की थी, जागनिक ने की। विजयपाल रासो की नल सिंह ने भाट ने की थी। इसे नल सिंह कहा जाता है। इसमें करौली कहाँ पे है, राजस्थान में। करौली के राजस्थान युद्धवंशी राजा विजयपाल युद्धवंशी राजा जो करौली राजस्थान के थे, उनकी वीरता के गीत गाए गए हैं और राजा यंग के साथ हुए युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें विजयपाल राजा जो कि करौली राजस्थान के थे, उनके युद्धों का संजीव वर्णन और उनकी वीरता का विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। भाषा, विजयपाल रासो की भाषा अब्रश भाषा पिंगल शैली है। विजयपाल की भाषा अब्रश पिंगल शैली है और कौन सी है, उसकी है डिंगल, और विजयपाल की कौन सी है, पिंगल। ये याद रखना, विसल देव की डिंगल और विजयपाल की पिंगल शैली है। इसका समय 1298 है। इस रासो का ग्रंथ का समय 1298 है। खुमान रासो, ये एक आदिकाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचिता दलपति विजय माने गए हैं। खुमान रासो के दलपति विजय माने गए हैं। इसमें चित्तौड़ के रावल खुमान की युद्धों का वर्णन है। खुमान रासों में खुमान के युद्धों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लगभग 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। अगर आपको पूछा जाता है 5000 विशाल ग्रंथों का ग्रंथ कौन सा है, तो वो खुमान रासो है। इसके जो रचिता हैं दलपति विजय माने गए हैं। छंदों का एक विशाल ग्रंथ भी कहा जाता है। यह राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। इसकी भाषा कौन सी है, राजस्थानी हिंदी। इसमें वीर रस की प्रधानता है। खुमान रासों में भी वीर रस की प्रधानता है। इसे 3 भागों में बांटा गया। खुमान रस को 3 भागों में बांटा गया है। ये एक विशाल ग्रंथ है, इसलिए इसके 3 भाग कर दिए गए हैं। संदेश रासक, ये अपभ्रंश में रचित एक काव्य है जिसकी रचना अब्दुल रहमान ने की थी। संदेश रासक एक काव्य है जिसकी रचना अब्दुल रहमान ने की थी। संदेश रासकी किसने की थी, अब्दुल रहमान ने की थी, जो मुल्तान के निवासी थे। अब्दुल रहमान कहाँ के रहने वाले थे, मुल्तान के रहने वाले थे। 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया संदेश रासक है। ये एक विरहा काव्य है। इसमें विरहा की बारे में बताया गया है। ये एक संदेश के जरिए अपने विरहा की गाथा गाई गई है। इसे हजारी प्रसाद ने संकलित किया था। इसमें कुल 233 छंद हैं। ऐसे यह इस तरह हमारे जो रासो काव्य हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम
नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे। नाथ साहित्य नाथ साहित्य नाथ साहित्य आदिकाल हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण धार्मिक दार्शनिक रूप है। जो नाथ साहित्य है वो आदिकाल का एक दार्शनिक रूप के रूप में माना जाता है। ये शिव के उपासक थे। नाथ में किसके उपासक माने गए हैं? शिव के उपासक माने गए हैं। गोरखनाथ इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन माने गए हैं? नाथ पंथ के मुख्य प्रवर्तक गोरखनाथ जी माने गए हैं। इन्होंने सिद्धों के वामाचार का विरोध कर हठ योग, सदाचार, गुरु महिमा और आडंबरों का विरोध पर बल दिया है। इन्होंने जो आडंबर किए जाते थे उनका विरोध खुलकर किया है। गोरखनाथ जी नाथ पंथ के संपादक माने गए हैं, प्रवर्तक माने गए हैं। नाथों की संख्या कुल 9 मानी गई है। हठ योग पर बल देना, गुरु महिमा की इन्होंने बात की है। इन्होंने आडंबरों को विरोध किया है। इन्होंने गुरु की महिमा को बहुत महत्व दिया है। हठ योग के जरिए अपने शरीर के अंदर परमात्मा की खोज का वर्णन किया है। यह रूढ़ियों, महाबंडम्बरों और नारी भोग के खिलाफ एक जीवन की साधना पद्धति प्रस्तुत करता है। यह जो रूढ़िवादिता है, बाहर के आडंबर हैं या नारी को भोग की वस्तु समझते हैं, ये नारी के भोग के खिलाफ हैं और साधना के जरिए अपने आप को परमात्मा के साथ मिलाने में विश्वास करते हैं। प्रमुख रचनाएं गोरखनाथ जी की प्रमुख रचनाएं हैं गोरखबाणी। इनकी सारी रचनाओं को एक संग्रह में प्रकाशित किया गया है जिसका नाम गोरखबाणी है। गोरखबाणी में गोरखनाथ जी की सारी रचनाएं हैं जिसमें संपादक पीतम्बर दत्त बड़वाल के नाम से प्रसिद्ध है। जो कि गोरखबाणी का संपादक किसने किया था? पीतम्बर बड़वाल ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाए, गोरखबाणी का संपादक किसने किया? पीतम्बर बड़वाल जी ने इसका संपादन किया। भाषा अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी का प्रयोग किया गया। इसमें मिश्रित पुरानी हिंदी का प्रयोग किया गया जिसमें पंजाबी भी आ जाती है और राजस्थानी के भी कुछ शब्द मिलते हैं। गोरखबाणी में 9 नाथ कौन से थे? 9 नाथ हैं मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, कनिफनाथ, गृहणीनाथ, भूरुतनाथ, खेमनाथ, चपटीनाथ और नागनाथ। ये 9 नाथ माने गए हैं नाथ संप्रदाय में। आगे हम करेंगे सिद्ध संप्रदाय। सिद्ध संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय 8वीं 13वीं शताब्दी के बीच भारत में बिहार, बंगाल में सक्रिय बौद्ध धर्म की सहजज्ञान शाखा से उपजा एक तांत्रिक संप्रदाय था। जो सिद्धजान है वो 8वीं शताब्दी में आ गया था। ये भारत के बीच एक बिहार, बंगाल है, उसमें यह जो बौद्धयान था वो 2 शाखाओं में बांटा गया था, वृज्जयान और सहजयान। ये सहजयान से शाखा से उपजा एक तांत्रिक संप्रदाय था। इसमें 84 सिद्धों की मान्यता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धों की कितनी संख्या है? 84, जिसमें सरहप्पा पहले सिद्ध माने गए हैं। जाति विरोध, तंत्र साधना माध्यम से योग करना, जाति का विरोध करना, तंत्र साधना करना और उसके द्वारा योग करके परमात्मा को पाना। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से विकसित हुआ है। ये बौद्ध धर्म की शाखा से सिद्ध संप्रदाय का प्रारंभ हुआ है। 84 सिद्धों में 84 सिद्ध। राहुल सांख्यान ने 84 सिद्धों की सूची दी है। 84 सिद्धों की सूची किसने दी थी हमें? राहुल सांख्यान में। इसमें सरहप्पा, लुइपा और डुइपा प्रमुख हैं। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कही गई। सिद्धों की भाषा कौन सी है? सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी। उल्टबासी शैली, ये उल्टबासी शैली के द्वारा योग हठ करके परमात्मा को पाने की इच्छा रखते थे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं? दोहा कोश, सरहप्पा शामिल है इसमें।
योगिनी। योगिनी योगिनी किसे कहा जाता है? जब कोई महिला योग धारण करती है तो उसे योगिनी कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 है। और जिसमें सबसे पहली महिला सिद्ध कौन सी थी? वो थी बडवाल, वो थी। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना योगिनी, जो 4 योगिनी थी वो कौन सी है, उनका नाम आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद आ जाता है जैन साहित्य। जैन धर्म के तीर्थकर जैन धर्म के तीर्थधर उपदेशों, सिद्धांतों और दार्शनिक पर आधारित प्राचीन ज्ञान का भंडार है। जैन धर्म जो है वो उपदेशों, तीर्थ करने, उपदेश देना, सिद्धांतों पर चलना आदि प्राचीन ज्ञान का भंडार से भरा पड़ा है। भाषा प्राकृत, अपभ्रष्ट, संस्कृत भाषा मिश्रित है। सिद्ध की कौन सी भाषा है? संध्या भाषा है। और नाथ की कौन थी? राजस्थानी थी। उसके बाद पुरानी राजस्थानी हिंदी थी उसकी। और जैन की कौन सी थी? प्राकृत, अपभ्रष्ट, संस्कृत मिश्रित भाषा कहा जा सकता है इसको, जिसमें अहिंसा, त्याग और मोक्ष के मार्ग के साथ साथ नैतिक कथाएं, तीर्थकर को जीवन चित्र वर्णन करना है। इसमें आप त्याग करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जैन साहित्य अर्ध मगधी प्राकृत में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में लिखा था। भगवान महावीर की भाषा थी ये बहुत प्राचीन भाषा मानी गई है। प्रमुख रचनाकार आचार्य स्वयंभू, पौमचार्य, पुष्यपदंत, धनपाल, आचार्य हेमचंद मुख्य कवि व विद्वान हैं। मुख्य 5 नियम महाव्रत बताए गए हैं। इसके मुख्य 5 महान नियम बताए गए हैं। जैन धर्म का सबसे मुख्य पवित्र मंत्र नमोकार मंत्र है, जिसे महामंत्र का नाम दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही। धन्यवाद। कल संडे को हमारी छुट्टी होगी और मंडे से हम भक्ति काल करेंगे।